दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों एक कहावत है कि स्त्री अगर संस्कारवान है तो पूरे घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन अगर स्त्री संस्कारवान नहीं है तो शायद स्त्री पूरे घर को नर्क भी बना सकती है। डिपेंड करता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके घर में, आपके आसपास के एरिया में जो औरत है जिससे आप संबंधित हैं, किसी भी रिश्ते में हो, अगर वो आपको सपोर्ट करती है तो सब कुछ सही है। अगर सपोर्ट नहीं करती है तो चीज़ों को बदलने में देर नहीं लगती है। दोस्तों ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है। अमरोहा में ये जो औरत आप फोटो में देख रहे हैं, ये इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसको सुनने के बाद शायद आप सोचने पे भी बेहोश हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों अमरोहा में ये जो घटना है ये शादीशुदा औरत की है। इनकी शादी आज के लगभग 7 साल पहले हुई थी। शादी के बाद परिवार बहुत हंसी खुशी से रह रहा था, सब कुछ सही था। परिवार की आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए ये लोग डिसाइड करके एक अपने पति को इनके पति की छोटी सी जॉब लगती है दिल्ली में, और वो दिल्ली मूव हो जाते हैं कमाने के लिए। हालांकि सैलरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इनके पति को दिल्ली में अकेले रहना पड़ता है और गांव में यानी अमरोहा में ये पत्नी रहती है, इसका देवर रहता है और उसके माता पिता रहते हैं। यानी 4 लोग गांव में रहते हैं और परिवार का खर्चा उठाने के लिए इनका पति जो है वो हमेशा दिल्ली में ही रहता था बिना किसी इशू के। अब यहाँ से बैकग्राउंड पता करते हैं दोस्तों कि बैकग्राउंड में क्या हुआ है। दरअसल ये औरत जो होती है शादी के लगभग 2-3 साल तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन 2-3 साल बाद ये लगातार कंप्लेन आनी शुरू होती है घर वालों की, माँ बाप की, कि बेटा आपकी जो बहू है, आपकी जो पत्नी है वो बिल्कुल काम नहीं करती है, घर वालों को हमेशा जवाब देती है, घर वालों से हमेशा लड़ने को तैयार रहती है। बेटा संस्कारी था, बेटे ने चीज़ों को एनालाइज किया, दोनों तरफ से बातों को समझने की कोशिश की और उसको पता चला कि सच में उसकी वाइफ घर वालों को सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी काम धंधा नहीं करती है। जब बेटे ने भी अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश की तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को इस तरीके से अपनी बातों में फंसाया कि हस्बैंड उसके ही पक्ष में हो गया। जो भी बोलती वही वो कहता, जो वो बोलती उसी को स्वीकार करता, और इस तरीके से उसकी मेंटलिटी बिल्कुल बदल जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि कब समय बदला और कब ये जो वाइफ थी इस आदमी की, उसका बगल में ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ इसका प्रेम संबंध हो जाता है। और जब भी इसके बूढ़े सास ससुर बरामदे में होते थे या फिर देवर घर से बाहर जाता था तो ये औरत हमेशा उस आदमी को बुला के उसके साथ प्रेम संबंध बनाती, उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती, और ये सिलसिला आज से नहीं लगभग 1.5 साल पहले से चलता आ रहा था। अब इस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए देवर उसी एज में था, तो देवर को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसने अपने भाई को ये बातें बता दी, फ़ोन करता है दिल्ली में, बताता है भैया कुछ तो गड़बड़ है, भाभी ऐसे ऐसे करती हैं, इनको समझाओ। और भाई ने जब अपने वाइफ से बात करने की कोशिश की तो ये औरत वहीं पे दिमाग लगाती है और इतनी तरीके से, इतने सही वे में इस चीज़ को पलट देती है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को ही डांट लगा दी। उसको बोला कि मेरी वाइफ से बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम ही हो जो उसके ऊपर निगाह डाल रहे हो, तुम ही हो जो उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रहे हो। यानी देवर के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि वो अपनी भाभी के साथ कुछ गलत करना चाहता है, जबकि सिचुएशन बिल्कुल इसके इतर थी। लेकिन दोस्तों अब देवर को पता चल जाता है कि भाभी ने किस तरीके से बाजी को पलट दिया है, और इसी चक्कर में देवर ने अपने भाभी को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना शुरू कर दिया। उनके बारे में उनको ट्रेस करना शुरू कर देता है कि कब वो लड़का आए और कब मैं उसको पकड़ूं। फाइनली एक दिन क्या होता है, लगभग मंगलवार का दिन था, रात के 1 बजे जब वो लड़का पड़ोस का घर में आता है और रात के 1 बजे चुपके से गेट खुलता है, वो देवर उसमें जग रहा होता है इंटेंशली ट्रैक करने की कोशिश में। और जब देखता है कि ये आदमी वहाँ से अंदर आ रहा है तब तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब ये आदमी उस भाभी के कमरे के अंदर चला जाता है तो देवर तुरंत अपने माँ बाप को जगाता है और उसके कमरे के बाहर जाके नॉक करना शुरू करता है। जब गेट वो नहीं खुलती है, ज़बरदस्ती लोग गेट पीटते हैं, गेट खुलता है तो देखते हैं कमरे में कोई है ही नहीं। और इस तरीके से देवर एक बार गलत साबित होता है, लेकिन देवर का दिमाग काम करता है। उसने घर में ऊपर नीचे हर जगह चेक करना शुरू किया तो पता चला जब वो अलमारी खोलता है अपने भाभी की, तो भाभी उसको अलमारी खोलने से मना करती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रेमी को उसी अलमारी में बंद कर रखा था। जब उस अलमारी में बंद कर रखा था, जब उसको खोला तो पता चला अंदर प्रेमी बैठा हुआ है। उसको निकालने के बाद देवर ने फिलहाल उसकी ज़बरदस्त तरीके से पिटाई भी की और उसके हाथ पैर दोनों तोड़ दिए। जब इस घटना की जो शोर शराबा को हराम मचता है घर में, तो आसपास के गाँव के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे भीड़ नुमा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हालांकि जब अगले दिन पंचायत जुटती है तो पंचायत जुटने के बाद फिलहाल इस चीज़ का डिसीजन लिया जाता है कि आज के बाद ये लड़का जो उसका प्रेमी था ना इसके घर पे आएगा, ना ही इस औरत से कभी प्रेम संबंध स्थापित करेगा, ना ही इसके साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित करेगा। फिलहाल ये सिचुएशन जो है ख़त्म हो चुकी है। ये घटना इस समय लगभग नलिफाइड है, लेकिन जो केस बना है वो फौजदारी का मुकदमा बना है, क्योंकि ये प्रेमी पिटने के बाद भी
महिला के देवर पे फौजदारी का मुकदमा करता है और बोलता है कि इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है, इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया है और इस तरीके से मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, इस पर केस किया जाए। अब देखते हैं दोस्तों, फिलहाल तो प्रोसीडिंग्स जारी हैं, पुलिस ने चार्जशीट बनाई है, घटना का उल्लेख किया है, लेकिन देखते हैं इसका डिसीजन क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल इस चीज़ से हमें एक सीख ज़रूर मिलती है कि किसी के घर में हमें ताक झाँक नहीं करनी चाहिए। किसी की बहू हो, किसी की बेटी हो, हर किसी की अपनी इज्जत है और किसी के घर में उल्टी सीधी निगाहें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आसपास गांव में भी वैसे माहौल होता है कि आसपास के लोग एक रिश्ता जोड़ लेते हैं कि वो मेरी बहन है, वो मेरी भाभी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी आपके सामने आती है तो उसको नज़रअंदाज करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें और सबसे बड़ी चीज़ अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।